हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रेमराज शर्मा। आज हम द नोबल नेचर जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई पोइम है उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उस पोइम के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और ये देखा था कि आखिर वह कवि उस पोइम के माध्यम से क्या कहना चाहता था। तो उसमें बताया था कि व्यक्ति को सिर्फ अपने कार्यों से महान बनना चाहिए, न कि अपने आकार में या फिर एक मीनिंगलेस जीवन जीने में। अब इस पोइम की हम शुरुआत करते हैं और इस पोइम को पढ़ने से पहले इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला वर्ड है ग्रोइंग, GROWING। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना और इसका इंग्लिश वर्ड होता है डेवलपिंग। दूसरा है बल्क, BULK। बल्क का मतलब होता है आकार में बड़ा होना, बिग इन साइज। थर्ड है लॉग, LOG। लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, जो कि इस पोइम के अंदर ऑक के लिए यूज़ हुआ था। ड्राई, DRY। ड्राई का मतलब सूखा। कुछ तो नॉर्मल वर्ड्स हैं जो कि हम जानते हैं। नेक्स्ट है बॉल्ट, BALD। बॉल्ट का मतलब होता है बिना पत्तियों के, विदाउट लीव्स। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये फर्स्ट स्टैंजा से हैं और ये सभी ऑक के लिए आए हुए हैं। नेक्स्ट है सियर। सियर का मतलब होता है मुरझाया हुआ, सैपलेस या विदर्ड। नेक्स्ट है फेयरर, जिसका मतलब होता है अधिक सुंदर या मोर ब्यूटीफुल। ये लिली के लिए आया था। लाइट, प्रकाश। प्रपोंस, इसका मतलब होता है अनुपात या रेशियो। मेजर्स, इसका मतलब होता है अवधि, समयकाल, पीरियड। वैसे इसका मतलब नाप भी होता है, मेजर। परफेक्ट, इसका मतलब होता है पूर्ण। ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें सब नॉर्मल हैं, इजी वे में ही है, ये पोइम आराम से समझ में आ जाएगी। चलो हम इस पोइम का फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं और इसकी फर्स्ट लाइन से। इसकी फर्स्ट लाइन है जो कि बेन जॉनसन ने लिखी है। पोइट का नाम ज़रूर याद रखना, द नोबल नेचर, रिटन बाय बेन जॉनसन। फर्स्ट लाइन है इसकी, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी। बहुत अच्छी लाइन है। इसमें कवि कहता है कि सिर्फ एक पेड़ की तरह बढ़ना, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, पहले भी बता दिया है कि सिर्फ एक पेड़ की तरह बढ़ना वह व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। कि एक आकार में, इन बल्क, सिर्फ आकार में, साइज में एक पेड़ की तरह बढ़ना वो व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। यहाँ पर आकार का मतलब उसकी एज से है कि एक पेड़ की तरह बढ़ना आकार में वह व्यक्ति को कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनाता है या फिर उससे व्यक्ति कभी भी महान नहीं होता है। उसके लिए तो उसे क्या करने होंगे, बहुत अच्छे कार्य करने होंगे। सेकंड लाइन है इसकी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ऑक 300 years टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बॉल्ट एंड सियर। अब इस लाइन में कवि ने एक सिंबल का यूज कर लिया है उसी बात को बताने के लिए कि एक जो पेड़ होता है उसकी तरह बढ़ना व्यक्ति की महानता सिद्ध नहीं करता है। उसके लिए कवि ने यहाँ पे ऑक का यूज़ किया है। ऑक का पेड़ जो कि 300 वर्ष तक जीवित रहता है और अंत में वह एकदम मुरझाया हुआ बिना पत्तियों के नीचे गिर जाता है। देखिए, और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ऑक, कि एक ओक की तरह जो पेड़ है ओक का वो खड़ा रहता है 300 years, 300 वर्ष तक। तो इसकी लाइफ स्पेन जो होती है ओक की वो होती है 300 years। यहाँ पर लिटरेरी रूप से कवि ने सिमिली का यूज़ किया है कि उसने व्यक्ति की तुलना किससे की है, एन ऑक से। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और वह अंत में नीचे गिर जाता है, उसके जो लट्ठे होते हैं। ड्राई, एकदम सूखे हुए। बॉल्ड, एकदम बिना पत्तियों के, पत्तियों से रहित, विदाउट लीव्स।
एंड सियर और मुरझाए हुए। अब इस स्टैंजा को एक बार वापस समझ लेते हैं, कंप्लीट समरी इसकी। कि इस स्टैंजा में कवि ने बताया कि सिर्फ आकार में बड़ा होना मनुष्य के जीवन को कभी भी महान नहीं बनाता है। जैसे एक ओक का पेड़ एक लंबा जीवन जीता है और अंत में बिना पत्तियों का मुरझाया हुआ और सूखा होकर नीचे गिर जाता है। इतना लंबा जीवन और इतना बड़ा आकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से महान नहीं बना सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें, आकार में बड़ा होना, लंबा जीवन जीना, ये महानता की पहचान नहीं होती है। अब इसका नेक्स्ट स्टैंजा जो कि कवि ने अब लिली के बारे में बताया है, और उसकी जो सेकंड स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है, अ लिली ऑफ अ डे इज़ फेयरर फार इन मे, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इन स्मॉल प्रपंच वी जस्ट ब्यूटी सी, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। इसकी स्टार्टिंग लाइन है, अ लिली ऑफ अ डे, कि एक लिली का फूल जिसका जीवन काल सिर्फ एक दिन का होता है। ए लिली ऑफ ए डे, कि एक लिली जो एक दिन का, इज़ फेयरर फार इन मे, जो कि मई के महीने में और भी अधिक सुंदर लगता है, क्योंकि उस समय उसके खिलने का समय हो जाता है, तो जब खिलने के बाद में बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। ऑल्दो फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, वह उसी रात को, जिस दिन वह खिलता है सुबह के समय, उसी रात को वह नीचे गिर जाता है। फॉल मतलब नीचे गिरना, मतलब मर जाना, नष्ट हो जाना। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और इसे हम प्रकाश का फूल भी कहते हैं, फ्लावर ऑफ लाइट। प्रकाश का फूल का मतलब यहाँ पर है क्योंकि यह दिन के समय में खिलता है और यह सबको खुशियाँ प्रदान करता है, प्रसन्नता से, आसपास में लोगों में प्रसन्नता प्रदान करता है। इसे फ्लावर ऑफ लाइट भी कहा जाता है क्योंकि यह दिन के समय में खिलता है। बिकॉज इट ब्लूम्स इन अ डे, सो इट इज़ कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, इट वॉज इन स्मॉल प्रपोंस वी जस्ट ब्यूटी सी, एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट बी। ये पोइट की सबसे अंतिम लाइन है और इसमें कहा है कि इन स्मॉल प्रपोंस वी जस्ट ब्यूटी सी, कि हम आकार में जो छोटी वस्तुएं हैं स्मॉल, उसमें भी हम सुंदरता को देखते हैं। जैसे आकार में सबसे छोटा मतलब इस पोइम के अंदर लिली का यूज़ हुआ था। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और कवि का मानना है कि हम एक छोटे या अल्पकालिक जीवन में या सबसे कम जीवन में भी हम हमारे जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि हम महान कार्य से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, ना कि सिर्फ आकार में बड़ा होना या फिर लंबा जीवन जीना जो कि बिना अचीवमेंट से भरा हुआ हो, वो व्यक्ति को कभी भी महान नहीं बना सकता। ये पूरी कंप्लीट पोइम हो चुकी है और हमने एक एक लाइन का इसका एक्सप्लेनेशन कर लिया, और जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समरी, इस पोइम की थीम, सेंट्रल आइडिया और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दिया है, जो आप डाउनलोड कर लेना। अब नेक्स्ट पोइम की स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस पोइम को अच्छे से मेमोराइज़ करें, बार बार इसे पढ़ें, ट्रांसलेट करें, इनके सारे क्वेश्चंस को देखें। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, बी सेफ।